फिर से हमारे देश में एक ऐसा डर पैदा होने जा रहा है जो फिर से संभल और अजमेर का विवाद सामने आ रहा है। आज देश में जनता विकास के लिए तड़प रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवक रोजगार को तलाश कर रहे हैं। मगर नेता केवल कुर्सी के लिए, वोट के लिए हिंदू और मुसलमानों में मंदिर मस्जिद का प्रकरण लाकर देश में हंगामा खड़ा करने की साजिश हो रही है। यह हमारा देश सोने की चिड़िया। जमजम न्यूज इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिर से हमारे देश में एक ऐसा डर पैदा होने जा रहा है, मगर उस दिनों की याद जरूर आएगी जो फिर से संभल और अजमेर का विवाद सामने आ रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे राजनीति नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए अलग अलग मुद्दे विवाद सामने रखकर देश में एक हंगामा पैदा करने की साजिश की जा रही है। हमारा देश हमेशा शांति प्रिय देश माना जाता है। हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग अमन और सुकून के साथ रहते हैं। हमारे देश में संविधान के तहत बहुत सारे लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। ठीक उसी तरह जब बाबरी मस्जिद का दौर था, जिससे पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक माहौल, आज उसी तरह फिर दोबारा ये मामला हिंदू और मुसलमानों को बांटने का सवाल पैदा हो रहा है। मंदिर और मस्जिद दरगाह को लेकर, जहां पर ज्ञान गोपी का प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ, अब सिंबल गांव का जामा मस्जिद, फिर अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर फिर से देश में हंगामा होते जा रहा है। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आज देश में जनता विकास के लिए तड़प रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवक रोजगार को तलाश कर रहे हैं। मगर नेता केवल कुर्सी के लिए, वोट के लिए हिंदू और मुसलमानों में मंदिर मस्जिद का प्रकरण लाकर देश में हंगामा खड़ा करने की साजिश हो रही है। यह कौन सा तरीका है? यह हमारा देश सोने की चिड़िया। हमारा देश पूरी दुनिया में एक नाम लेवा देश है, जहां पर गरीबी, बेरोजगारी, तंग परस्ती बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। नेता के पास कोई पैसा नहीं था, अब वो अमीर होते जा रहा है। करोड़ों रुपए में वो अपनी नाव को चला रहा है। बताइए, आप जनता से मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये सही है? जहां तक हमारे देश के लिए एक विकास की जरूरत है, बेरोजगारी हटाने के लिए जरूरत है और गरीबी को भी हटाने की जरूरत है, मगर कोई भी नेता या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस काम के लिए आगे नहीं आ रही है। इसीलिए आज हमारे देश में नए नए तरीके पेश करके वोट हासिल करने के लिए या सत्ता पाने के लिए अपने नए नए तरीके आजमाइश कर रहे हैं। जिस तरह संभल जामा मस्जिद का विषय लेकर
एक नया रूप पैदा करने की साजिश हो रही है। ये हमारे देश में एक नया हंगामा पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। सरकार इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इस देश में जो चल रहा है हालात, इस पर गौर करना जरूरी है। आज देखिए, इतनी गरीबी फैली हुई है हमारे देश में। इस गरीबी को हटाने के लिए लोग सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए कि गरीबी कैसे हटे। आज हमारे देश की स्थिति इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी है कि हमारा देश बहुत बड़े तंग परिस्थिति में गुजर रहा है। ऐसी हालात में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति धर्म में एक भाईचारगी को पैदा करने के बजाय आज हिंदू और मुसलमानों में बांटने का प्रयास चल रहा है। बड़ी मेहनत लगाई जा रही है, फिर भी हो रहा नहीं। मगर इस मंदिर मस्जिद को लेकर अब नए पैमाने पर यह विवाद छेड़ा जा रहा है, जो हमारे लिए घातक हो सकता है, गरीबों के लिए घातक हो सकता है, बेरोजगारी के लिए घातक हो सकता है। आज हमारी जनता सिर्फ पुकार रही है हम सुख में रहें, और नेता उसे सुख में रहने नहीं देना चाहती है। बटेंगे तो कटेंगे, ये इशारा किसके पास है? प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। किसे कह रहे हैं? जनता को कह रहे हैं या पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, या केवल एक जाति को कथा बता रहे हैं? इसीलिए आज देश में एक केवल राजनीति डुप्लीकेट चल रही है। ये डुप्लीकेट राजनीति हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इतना बड़ा खतरा है कि हमारे देश में आम जनता को ये लोग जीना हराम करेंगे। केवल कुर्सी और सत्ता के लिए मंदिर मस्जिद में बांटने का प्रयास चालू है। जनता आज चाहती है अमन कायम रहे, देश में सुकून रहे, देश में सभी जाति धर्म के लोग एकता और अखंडता के साथ रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले यानी 2022 यानी मेरे हिसाब से मैं बताना चाहता हूं कि 1.5-2 साल पहले की बात है, आरएसएस के बिग बॉस मोहन भागवत ने एक बयान किया था। वो बयान आज सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा वायरल हो रहा है, आप सुन सकते हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है। अजमेर की दरगाह को लेकर जो विवाद छेड़ा जा रहा है, अजमेर की दरगाह का जो सिलसिला है पिछले 800 साल से है। ये दरगाह यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा हाजिरी दे चुके हैं, और हाजिरी आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग आज भी वहाँ पर हाजिरी देते हैं। ये एक श्रद्धा है। यहाँ के लोगों में, राजनीति लोगों में भी श्रद्धा है, मगर ये एक वोट हासिल करने के लिए मंदिर और मस्जिद का विषय ला रहा है। ये एक खेल है, जनता को मालूम नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजनीति केवल वोट हासिल करने के लिए मंदिर और मस्जिद को बनाकर एक रूप देकर आखिरकार कोर्ट के फैसले पर खामोश हो सकते हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद का विषय हो, या ज्ञानव्यापी मस्जिद का हो, या वाराणसी का मस्जिद का प्रकरण, ऐसे अनेक सवालात हैं। हर नेता बस यही तलाश कर रहा है, केवल मंदिर मस्जिद दरगाह। इस मंदिर के नीचे फला मंदिर है, फला मूर्ति है, वगैरह वगैरह झूठे सच्चे आरोप लगाकर देश में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश इन नेताओं की चल रही है। अगर ये खुद तो नहीं आए, मगर एक दूसरे को यहाँ पर तैयार करके सामने लाया जाता है, और बाद में से इसका रूप बड़े हंगामे में पहुँच जाता है। इसीलिए मैं सरकार से एक आवेदन करता हूँ कि इस मामले पर कड़ी नज़र रखे, और हमारे देश की संविधान की यंत्रणा है, उस यंत्रणा को कायम रखते हुए हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में मतभेद होने से बचाए, देश के संविधान को खतरा न पहुँचे, देश में फिर से वो हालात न लाए जो
गरीबों को, बेरोजगारों को देखना ना पड़े। हालात बहुत बड़े गंभीर हैं, देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। इस गरीबी के ऊपर और बेरोजगारी विकास कामों के लिए सरकार विचार करे, ऐसे मंदिर मस्जिद के कामों के लिए विचार ना करे। ये मामले छेड़ना और इस मामले को उजागर करना हमारे और हमारी जनता के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है। जो स्थिति में है उससे चल रहा है। भगवान से या अल्लाह से श्रद्धा रखना है तो अपने मन में रखकर हम इसको अंजाम देंगे, मगर जनता में लाकर दो जमातों में फूट पाड़ कर देश में हंगामा मचाना, यह हमारे देश के कानून के खिलाफ है। जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको जो संदेश दिया है, जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हमें काम करने की कोशिश करें। शब खैर, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।